आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें हम आज देखेंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जो है भाग 1 है, इसके साथ ही जो और जो पार्ट्स आएंगे वो भी इसके साथ ही लगातार आएंगे। अब तो इसलिए हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारी वीडियो डाली जाती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम में जो पहले पूछे गए हैं उनसे ये लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए ये सेशन चलाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो गठन वो कब की गई थी? ऑप्शन है अगस्त 1947, जुलाई 1946, जनवरी 1950 और नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 285 अनुच्छेद 22 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 285 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ इसमें ली गई थी। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो अनुसूचित जनजाति होती है वो होती है एसटी ट्राइब, ये होती है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसके जनजातियों की संख्या कितनी थी? वो थी आपकी ऑप्शन बी, 33। तो इसमें जो एसटी की संख्या थी वो 33 की संख्या में थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। संविधान सभा में सदस्यों में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं वो 15 सदस्य कौन थे महिला। उनमें से कुछ नाम हैं, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और दक्षियानी वेलादुन। तो एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन इसमें सदस्य थे, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि इनमें से कौन से सदस्य नहीं हैं। तो इसमें से आपको 15 में से आपको याद कर लेना है कि कौन कौन थे। तो जो इसमें से नहीं आएंगे या फिर आएंगे उसको आप देख लेंगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। तो वो जो है वो नाम इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स लिए गए थे टीसीएस की तरफ से, रेलवे, एसएससी की तरफ से जितने भी लिए हैं एग्ज़ाम, उनमें से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं मेरी तरफ से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949 को ये आखिरी बैठक की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वर्षों का समय लगा था? तो सभी जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं?
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने देशों के संविधान का सहायता लिया गया था? तो ये जो भारतीय संविधान है उसमें अलग अलग जो देश हैं वहाँ से संविधान से कुछ कुछ पार्ट लिए गए हैं। तो ये थे कुल देशों की संख्या है वो है 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 10 देश हैं जहाँ से और क्या क्या वहाँ से संविधान के लिए कुछ कुछ पार्ट्स को ली गई है। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ से हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग लगना, उपराष्ट्रपति का होना और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने और रखने की जो है व्यवस्था वो अमेरिका के द्वारा ली गई। और साथ ही साथ वित्तीय आपात ये जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? वहाँ से लिया गया है संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वहाँ से लिया गया है, और एकल नागरिकता जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि भारत के नागरिकों की केवल एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही नागरिकता होती है। साथ ही साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल जो है प्रणाली और परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति है उनका मनोनयन वो राष्ट्रपति आयरलैंड के बंद है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का और संबंधों का विभाजन का तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार तथा निजी और समागम की स्वतंत्रता का इससे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। नेक्स्ट है जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को लिया गया है, और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है ये चीज़ ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो भी राज्यपाल को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो ली गई है आपकी कनाडा से। साथ ही साथ राज्य एवं संघों के बीच शक्ति का जो विभाजन है वो लिया गया है कनाडा से, और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो न्याय निर्णायक होता है उसे लिया गया है कनाडा की संसद की संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, जिसमें से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसके तहत आपके जो संविधान में जो संशोधन होता है वो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संसद की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जो प्रावधान है उसे हमने लिया है। नेक्स्ट है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे होती है उसके जो है उपबंध को हमने वहाँ से लिया है। साथ ही साथ जो फ्रांस है 10वां जो देश है फ्रांस, वहाँ से हमने गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं उन्हें हमने लिया है। तो ये थे आपके जो 10 जो देश है जहाँ से हमने संविधान के लिए उनके हिस्सों को लिया है अपने संविधान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 12। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए देखते हैं कौन से अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? तो जो ये प्रथम अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है भारत जो कि राज्यों का संघ है, ये प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत राज्यों का संघ। नेक्स्ट है
द्वितीय अनुसूची में किसका वर्णन है? तो जो इसमें वर्णन किया गया है वो किया गया है आपके भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाला वेतन तथा भत्ते के बारे में ये द्वितीय अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ होती है उसके बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। उसमें पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय शपथ लेने का जो है वो प्रावधान उसमें निहित है। नेक्स्ट है, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो इसको जो प्रतिनिधित्व जो करने का जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में वो दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह उल्लेख आपका किया गया है ऑप्शन ए, 5वीं अनुसूची में यह किया गया है। नेक्स्ट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची में। इन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों हैं जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो है ऑप्शन ए, 7वीं सूची में इसको वर्णित किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को। नेक्स्ट है, भारत की भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में वर्णन है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भारत की जो भाषाएं हैं जो कि कुल 22 भाषाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो जो इसका जोड़ा गया वो है ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को 1951 के अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 उसके द्वारा जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट जो अमेंडमेंट था वो 9वीं सूची को जोड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में वर्णित है? तो सभी जानते होंगे आजकल इसका बहुत प्रचार हो रहा है कि दल बदल किया जा रहा है, तो इसे ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है दल बदल के प्रावधानों को। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है कि पंचायती राज्य से संबंधित जो कार्यविधि है वो राज्यों के पास रहेगी। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 12वीं अनुसूची में वर्णित है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वो 12वीं अनुसूची में आती है, तो इसे 12वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें क्षेत्रीय और शहरी जो स्वशासन है ये आते हैं। इसके अंतर्गत जो है विषय वो 18 विषय हैं। तो ये थे आज के हमारे क्लास की टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर शुरू से अंतिम तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।